हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपको दोस्त अलू टेक्निकल आपके बीच में आ गए हैं एक दूसरी क्लास लेकर के। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है क्योंकि मौसम ने चेंजेस लिए हैं, तो लेकिन ठीक है, क्लास लेना है। कल हमने जो बात करी थी पावर प्लांट की, आज पढ़ते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रो, इधर देखो भैया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले समझ लेते हैं हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन, जहाँ पे वाटर की बात करें, इलेक्ट्रिक जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिजली का उत्पादन हो, पावर प्लांट। और पावर प्लांट मतलब इसमें हाइड्रो में ये होगा कि जहाँ से हम हाइड्रो जैसे वाटर का यूज करके कुछ विधि से वहाँ से बिजली का प्रोडक्शन कर सकें, उसको हम हाइड्रो बोलते हैं। देखो एक ज़माना था, सपोज दैट ये मेरी नदी बहती आ रही है, ठीक है, बहुत बड़ी नदी है, ये बहती हुई आ रही है। हमने क्या किया, हमने इसके ये डैम बना दिया। हमने क्या बना दिया? एक ये डैम बना दिया, ठीक है। हाँ, तो हमने एक डैम बना दिया ये। अब ये डैम इसके सामने बना दिया गया है जो कि इस पानी को रोकेगा। यहाँ से एक डक्ट लगा दी गई है, यहाँ से एक डक्ट लगा दी गई है। ये क्या लगा हुआ है? एक नोज़ल लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? नोज़ल। यहाँ पे क्या हमने लगा दिया है? यहाँ पे हमने लगा दिया है टरबाइन। वाटर आ रहा था, अब वाटर जब यहाँ पे रुका हुआ है वाटर जब यहाँ पे जब कलेक्ट है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वाटर यहाँ पे रुका हुआ है। जब वाटर इसमें फ्लो करेगा डक्ट में, जब वाटर डक्ट में फ्लो करेगा तो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि पोटेंशियल रुकी हुई है, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब है, फ्लो कर रहा है डक्ट में, तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ये मेरी क्या है? टरबाइन है। टरबाइन जब इस पर ये रोटेट करेगी तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? जनरेटर। अब जो जनरेटर लगा हुआ है, इसके तुरंत ऊपर क्या लगा हुआ है? ट्रांसफार्मर के यहाँ से क्या गया हुआ है? आपके बिजली के कनेक्शंस हैं। यहाँ से हमने बिजली का उत्पादन कर दिया। खंभे लगे हुए हैं, वो बिजली का ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दिया, वहाँ बिजली चली गई। तो जब बिजली का प्रोडक्शन हुआ, स्टार्ट हुई, तो कैसे? ज़माना था एक जब ये सिंपल तरीके से होती थी। टाइम बढ़ता गया, सदियां गुजरती गईं, और जब टाइम और आगे बढ़ा तो अब हमने इसको डक्ट बोला था, फिर हमने इसको क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया पेनस्टॉक। जब समय बदला तो बदलाव आया तो हमने इसको क्या बोला? पेनस्टॉक। इस चीज़ को क्या बोल दिया? पेनस्टॉक। अब जब पेनस्टॉक था तो कुछ में इसमें समस्याएं आ रही थी, जैसे तेज़ फ्लो का, पानी का तेज़ बहाव आ जाना, उसका फट जाना, इसमें कई लॉसेस आ जाना। तो इसमें हमने क्या लगा दिया? एक यहाँ पे हमने लगा दिया सर्ज टैंक। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? सर्ज टैंक, जो कि वाटर हैमर से बचाता है। अगर वाटर तेज़ आ जाए तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, कम आ जाए तो उसमें पानी भरा होता है ये छोड़ देता है। यहाँ पे जब नोज़ल है तो हमें पता है कि प्रेशर एनर्जी तो कम होगी, बट यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जब यहाँ पे पानी पड़ेगा तो ये ब्लेड घूमेगा। जब ब्लेड घूमेगा तो वहाँ से जनरेटर लगा होगा, जनरेटर ट्रांसफार्मर को देगा, ट्रांसफार्मर खंभों को दे करके और बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पूरी एरिया में। समझ में आया चीज़ें? जहाँ पर हम ट्रांसफार्मर, जिस जगह पे हम ट्रांसफार्मर और जनरेटर, जिस जगह पे हम ट्रांसफार्मर और जनरेटर दोनों को कंसीडर करते हैं,
उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस। उसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस। आपने देखा होगा आपके ज़िले कस्बे में पावर हाउस होते हैं। पावर हाउस का मतलब जनरेटर भी होगा, ट्रांसफार्मर भी होंगे, बिजली जनरेट भी की जा रही होगी, बिजली ट्रांसफ़र भी की जा रही होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको लिखो रिजर्वायर। रिजर्वायर, क्योंकि यहाँ पे पानी रिजर्व है, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिजर्वायर। अब जब पानी भरा हुआ है तो मतलब जब भरा होता है तो उसमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पानी भरा हुआ है, रिजर्व है पानी, क्या बोलते हैं कि भाई रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक क्यों? क्योंकि उसके अंदर पैसे रिजर्व हैं, पैसे रखे हुए हैं। जब कोई आपदा, जब कोई मुसीबत, जब कोई परेशानी आएगी तो वहाँ से हम उसको ले लेंगे, हम वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और आपको वहाँ से आपका जो वर्क होगा वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे गेट लगाया गया था जिसको हमने क्या बोला है? मेन गेट। एक यहाँ पे गेट लगाया गया था, इसको हमने क्या बोला है? मेन गेट। इसी गेट के थ्रू क्या होगा? पानी आएगा मेरे डैम से। तभी आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े जो डैम होते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे NHPC है, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन है, ये सब बहुत बड़े डैम बनाती है। इन डैमों से ही बिजली का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन हर जगह हर स्थान पे डैम बनाना पॉसिबल नहीं है। वेरी कॉस्टली होता है, वेरी टेक्निकल होता है, वेरी इतना इजी नहीं है ना कि हर जगह आप बांध बना दो, बांध नहीं बना सकते। तो ये कहीं कहीं हैं और जहाँ हैं बहुत विशाल काय रूप में है ये, तो यहाँ से हम लोग बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। एक तो ये तरीका है। सर्ज टैंक आप समझ जाएंगे, एग्ज़ाम में आएगा कि भाई सर्ज टैंक क्यों लगाते हैं, वाई इंस्टॉल इन सर्ज टैंक, तो आपको आंसर देना है कि टू रिमूव वाटर हैमर। वाटर हैमर को बचाने के लिए हम सर्ज टैंक लगाते हैं। ये जो पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक में ही पानी का फ्लो होता है। पेन स्टॉक में पानी का फ्लो होगा, ये क्या होगा आपका? नोजल। नोजल में वेलोसिटी इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, ये है आपकी टरबाइन की ब्लेड। उससे पहले टरबाइन को हम लोग कहते थे वाटर व्हील्स। 5000 साल पहले, 5000 साल बाद टरबाइन को क्या कहा जाता था? वाटर व्हील्स। तो ये क्या थी? वाटर व्हील्स। अब ये क्या हो गई? टरबाइन। इसका नाम मॉडिफाइड हुआ। फिर वहाँ जनरेटर लगा है। जनरेटर क्या करेगा? इसके शाफ्ट को घुमाएगा। जनरेटर के शाफ्ट को टरबाइन घुमाएगी, और जब शाफ्ट घूमेगी तो इसमें आर्मेचर, कई चीज़ें होती हैं, बाद में पढ़ते हैं। फिर वहाँ पे क्या होगा? बिजली का प्रोडक्शन होगा। जब बिजली प्रोडक्शन होगा तो ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर बिजली को आगे प्रोड्यूस करेगी। यहाँ तक ही मैकेनिकल का काम है, आगे इलेक्ट्रिकल वालों का वर्क आ जाता है, मेरा काम ख़त्म हो जाता है। और आगे हम देखते हैं तो ये सारे डैम बन गए, ये रिजर्वायर हो गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करते हैं। यहाँ से मेरा प्रोडक्शन होता था, जैसा कि आप समझ रहे, अभी भी होता है, चूँकि कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें इतनी सीमित मात्रा में हैं। और एक होता है मेरा उसको क्या बोलते हैं? यूरेनियम। बिखरता है ना, तो किसमें बिखरता है? आपका क्रिप्टॉन और बेरिलियम में। लेकिन उसको थोड़ा सा हाईली वो रेडियोएक्टिव होता है, तो उसको इतना इजीली इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बारे में भी कल पढ़ते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कल पढ़ते हैं। आज क्या पढ़ें? हाइड्रो पावर प्लांट। ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे आप चीज़ समझ नहीं पाएंगे। तो अभी ये समझते हैं, अगली क्लास में न्यूक्लियर हाइड्रो पावर प्लांट समझते हैं। ओके, बाय बाय। पढ़ते रहिए, इसी तरह लगे रहिए, रोज़ पढ़िए, मौज करिए मेरे दोस्त। ओके, बाय बाय। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और होंगे रेडी तैयारी के लिए, पढ़ने के लिए। कैसे दोस्त आप लोग आते हैं क्लास की प्रिपरेशन करते हैं? उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखो, ज़िंदगी में ना पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं रोज़ कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ेंगे तो कुछ नॉलेज गेन होगा जो आपके काम आएगा।
जीवन में कुछ भी A to Z आपके पास है तो उसका कहीं ना कहीं वेस्टेज है। सपोज दैट आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है, आपने गाड़ी में डाला, फिर गाड़ी चलाई तो उसका कुछ धुआं निकलेगा, कुछ वेस्टेज जाएगा, कुछ उसका लॉस होगा। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर आप जो पढ़ोगे उसका डबल होता है। उसका वेस्टेज छोड़ो, उसका वेस्टेज कभी नहीं हुआ, हमेशा डबल, हमेशा उसका डबल जाएगा आपके साइड में। जैसे सपोज मैं जो पढ़ा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरा नॉलेज डबल हो रहा, आप पढ़ रहे हैं फिर रिवीजन कर रहे हैं, आपका डबल हो रहा। तो इसमें क्या रहता है, इसमें डबल चीज़ें होती। बाकी चीज़ें हैं जैसे आपके पास सपोज दैट 100 रुपये है, आपने खर्चा कर दिए उसको तो वो खर्च हो गए। आपने कहीं सब्जी लाई, कुछ भी करा, A to Z खर्च हो गए। ज्ञान है अगर आपने किसी को दिया तो वो डबल हो जाएगा, ये न्यूटन का नियम है। आप जो दोगे वो रिएक्ट होके आएगा, सीधी सी बात है। तो अब हमें समझ में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी पढ़ना है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से ही आप अम्बेडकर जी बन सकते हैं, पढ़ने से ही अखबार बेच के आप APJ अब्दुल कलाम बन सकते हैं, पढ़ाई से ही आप जो है बस कंडक्टर से एक बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। एक पढ़ने से थिंकिंग आ जाती, अलग लेवल आ जाता है, जिससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मोटिवेशन से पढ़ना कि हमें इसलिए नहीं पढ़ना है कि एग्ज़ाम है, हमें इसलिए नहीं पढ़ना है कि कोई कहेगा कि बंदा पढ़ रहा है, ऐसा नहीं। आप इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आप एक हैबिट डाल लेंगे। पढ़ाई लिखाई करना एक ऐसी हैबिट है, अगर वो पढ़ जाएगी ना तो दुनिया के सारे काम कर लोगे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ होती है कि अगर आप पढ़ रहे होते चीज़ों को, वहाँ क्या होता है कि दिमाग कंसंट्रेट होता है कि वाह वाह मज़ा आ गया, पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जब आप पढ़ेंगे तो एक दिमाग आपका ओपन होगा हर एक क्षेत्र में, बिजनेस हो, पढ़ाई लिखाई हो, जॉब हो, एनीवन। ठीक है, तो पढ़ना है। इसके लिए एक देख लेते हैं आज की, क्या देख लेते हैं, आज देख लेते हैं न्यूक्लियर। आज क्या देखते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। आज कौन सा पावर प्लांट है, न्यूक्लियर। देखो जब मेरे पास वाटर है, कोल है, न्यूक्लियर है, सारे ये फ्यूल के नाम, डीजल है। लेकिन आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूक्लियर जो मेरे पास होता है, क्या उसको बोलते हैं, न्यूक्लियर जो आपके पास जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उस यूरेनियम से बेरियम है, यूरेनियम है, बेरियम है, क्रिप्टॉन है, इन चीज़ों से किस प्रकार हमें बिजली का प्रोडक्शन करना है वो हम पढ़ेंगे। इज ए पावर, क्या है, पावर प्लांट। तो कैसे पावर आएगा, तो पावर ऐसे आएगा, एक अपने पास वो होता है सिलेंडर, एक अपने पास क्या होता है, सिलेंडर। ये क्या है, ये आपके पास एक सिलेंडर है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें एक फ्यूल भरा हुआ है। ये सिलेंडर है, इसमें क्या है, फ्यूल। फ्यूल का नाम क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम 235 यूरेनियम भरा हुआ है इसके अंदर। अब अगर यूरेनियम भरा हुआ है तो हम इसको, और उसका दूसरा नाम है रिएक्टर वेसल। रिएक्टर का मतलब ये रिएक्ट करेगा, इसके अंदर ये पदार्थ होगा जो हाईली रेडियो एक्टिव होगा, जो हाईली रेडियो एक्टिव होगा। अब कैसे हम बिजली का प्रोडक्शन करेंगे, तो इस पाइप में, इस छोटे चेम्बर में यूरेनियम 235 रखा हुआ है। अगर हम बात करें 238 भी होता है, 235 भी होता है, इसके अलग अलग वो होते हैं, नाम होते हैं, अलग अलग इसकी क्वालिटी होती है, क्या कहते हैं उसको, इसको बोलते हैं भार, कि ये इसको हम इसे डिफाइन करते हैं, मतलब 235 238, ठीक है, यूरेनियम। अब बात आ जाती है यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप आगे पढ़ेंगे, एक होती इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कहाँ पढ़ रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी फिर अपने पास एक कंट्रोल रॉड होंगी, अपने पास क्या होंगी, कंट्रोल रॉड होंगी अपने पास। चीजें क्लियर है।
अब इनको क्या बोलोगे, कंट्रोल रॉड लिखो, कंट्रोल रॉड है ये क्या है, कंट्रोल रॉड। इसमें क्या चलेगा, वाटर, इसमें क्या चलेगा, ये क्या चल रहा है, वाटर। मेरे दोस्तों ये क्या चल रहा है, वाटर चल रहा है। और यहाँ क्या लगा हुआ है, पंप, यहाँ क्या लगा हुआ है, पंप। ये वाटर ऊपर जा रहा है, जैसे ही ऊपर जाएगा अब इस ये कंट्रोल रॉड है, इसमें जा करके जब इसे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, स्टीम। क्या जनरेट करेगा, स्टीम जनरेट करेगा। जैसे ही यहाँ से हमने पंप किया वाटर को और फिर वाटर इसमें जा करके इसके रिएक्ट करेगा रिएक्टर से, तो यहाँ पे स्टीम जनरेट करेगा। स्टीम जनरेट करने के बाद यहाँ पे क्या लगा होगा मेरा, टरबाइन। यहाँ पे क्या लगी हुई है, टरबाइन। इस पे जब हम टरबाइन पे स्टीम डालेंगे, हाई टरबाइन, तो ये मूवमेंट करेगी। जब ये मूवमेंट करेगी तो इधर क्या होगा, जनरेटर। इधर क्या लगा हुआ है, जनरेटर। और जनरेटर से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, बिजली का प्रोडक्शन। हमने क्या कनेक्ट कर दिया, बिजली का प्रोडक्शन। तो ये हुई मेरी इस प्रकार से। अभी इसमें थोड़ा सा पोर्शन छूटा हुआ, जब हम यहाँ पे स्टीम डालेंगे, अब स्टीम जो यहाँ से वेस्ट हो जा रही है, स्टीम कुछ यहाँ से वेस्ट हो जा रही है, उसको हम इस पाइप से लाएंगे। इस पाइप से ला करके यहाँ पे एक लगा देंगे, इसको बोलेंगे कंडेंसर। कंडेंसर, कंडेंसर का मतलब होता है हीट का रिजेक्शन। कंडेंसर क्या करता है, हीट का रिजेक्शन करता है। इवोपरेटर हीट का एब्जॉर्बेशन करता है। आपने देखा होगा, आप पढ़े होंगे, इवोपरेटर एक होता है कंडेंसर। ये एग्जाम में बहुत तगड़ा सवाल पूछा जाता है कि इवोपरेटर क्या है। इवोपरेटर मतलब वो जो लिक्विड को इवोपरेट कर दे, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे, वो इवोपरेटर है। कंडेंसर क्या है, जो इवोपरेटर को मतलब स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, वो क्या है, कंडेंसर। तो ये क्या करेगा, ये जो स्टीम आएगी इसको लिक्विड में कन्वर्ट करके और इसमें भेज देगा, इसमें भेज देगा। फिर ये आपका पूरा साइकिल रन करता रहेगा, पूरा साइकिल रन करता रहेगा और चीज़ें आपकी जनरेट होती रहेंगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, हीट का रिजेक्शन। ये कंडेंसर, कंडेंसर क्या है, हीट का रिजेक्शन। और इवेपोरेटर क्या है, हीट क्या, हीट ऑब्जर्वेशन। हीट को एब्जॉर्ब करेगी, हीट एब्जर्वेशन है इवेपोरेटर, चूँकि वेपर में कन्वर्ट करती है। और कंडेंसर क्या है, हीट का रिजेक्शन, चूँकि हीट को ये रिजेक्ट करके और जो मेरा स्टीम होती है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देती। चीज़ें क्लियर है? अगर चीज़ें क्लियर हैं तो अब क्या करेंगे, अब इसमें यूरेनियम होता है। यूरेनियम होता है जब यूरेनियम ये दो भागों में टूट जाता है, एक होता है बेरियम, एक होता है क्रिप्टॉन। अब भैया ये जो क्रिप्टॉन है ना, ये बहुत एनर्जेटिक है, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। तो बेरियम और जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन मतलब ये बेरियम मानो न्यूट्रल फेज है जो साथ में उसके है, बाकी क्रिप्टॉन हाईली एनर्जेटिक होता है। क्रिप्टॉन के बिखर जाने से इतनी एनर्जी इसमें आती है कि यहीं से हम चीज़ों को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, यहीं से चीज़ों को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं क्रिप्टॉन से। अब जब क्रिप्टॉन की हम बात कर लेंगे और यूरेनियम टूट जाएगा, देखो यूरेनियम का दो भागों में टूटना वो क्या कहलाता है, यूरेनियम का दो भागों में टूटना आपका कहलाता है, एक इसमें दो रिएक्शंस होती हैं, एक होगी आपकी फ्यूज़न, एक होती फिशन। तो यूरेनियम का दो भागों में टूट जाना फिशन कहलाता है। यूरेनियम का दो भागों में टूट गया, ये क्या, कौन सी क्रिया है, फिशन। फिशन, ये क्या है, फिशन। अब ये जो बेरियम और यूरेनियम है, ये अगर एक में मिल जाएं, ये अगर एक में मिल जाएं और ये क्या बना लें, यूरेनियम, तो ये कौन सी प्रक्रिया है, फ्यूजन। यूरेनियम टूटा, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया, तो यहाँ से इस टूटने की प्रक्रिया को हमने फ्यूजन बोला। अब बेरियम और क्रिप्टॉन आपस में जुड़ गए जाकर के, इस प्रक्रिया को हमने फ्यूज़न बोला। क्या बोला, फ्यूज़न। सपोज दैट ये मार्कर है, ये मार्कर है, इस पर कैप लगा हुआ है। अब हमने कैप को हटा दिया,
हमने इस मार्कर से कैप को हटा दिया, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे फिशन। क्या बोलेंगे? फिशन। अब ये दो पदार्थ है मेरे पास, दो चीज़ें हैं, आपस में हमने जोड़ दिया, ये क्या हुआ? फ्यूज़न। समझ गए? तो यूरेनियम जब दो भागों में टूटेगा तो फिशन, जुड़ेगा तो फ्यूज़न। अब जब टूटेगा तो क्रिप्टॉन हाईली एनर्जेटिक है, बहुत तगड़ी एनर्जी निकलती है। अब जब एनर्जी निकलेगी तो लॉस भी होंगे। जब लॉस होंगे तो अब ये जो मेरा ये चेम्बर होता है, रिएक्टर वेसल्स होती है, ये इतनी हाईली रेडियो एक्टिव होती है, अगर आप इसमें चले जाए ना तो आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा। चूँकि ये इसमें जाते ही खन बहुत दिक्कत होगी और मृत्यु तक हो सकती है, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव है और रेडिएशन होता है। इसलिए हम एक चेम्बर बना देते हैं, इसलिए हम एक चेम्बर बना देते हैं, एक हम चेम्बर बना देते हैं। इस चेम्बर को बोलेंगे कॉन्टामिनेंट चेम्बर। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम कॉन्टामिनेंट चेम्बर नहीं बनाएंगे और इस सिलेंडर को हम सेफ नहीं कर पाएंगे तो फिर रेडिएशन बहुत तगड़ा आएगा, जो कि इसीलिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो शहर से, आबादी की छत से बहुत दूर बनाए जाते हैं, वहाँ पे लोग ना पहुँचे, वहाँ पे रेडिएशन ना पहुँचे, तो इसलिए बहुत सेफ्टी से। और ये हार्ड मटेरियल का रहेगा, हार्ड मटेरियल, बहुत अच्छा मटेरियल, कोई भी खराबी ना हो। चूँकि इसकी हम रिपेयरिंग बार बार नहीं कर सकते, हम बार बार पंप सही कर सकते हैं, टरबाइन सही कर सकते हैं, कंट्रोल रोड भी सही कर सकते हैं, यहाँ तक है, जनरेटर भी सही कर सकते हैं। बट ये जो कंट्रोल रोड में जो रेडियो एक्टिव है यूरेनियम, इसके पास हम बार बार नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर दिक्कतें आ जाएंगी। सपोज दैट आप इसके पास चले गए, आपकी रेडियोएक्टिव किरणें लगी, फिर आपने सांस लिया, अंदर गई, तो अब इसमें आप तुरंत नहीं मरेंगे, इसमें धीरे धीरे फेफड़े खराब होंगे, नली खराब होगी, गुर्दे खराब होंगे, धीरे धीरे मरेंगे इसमें, लेकिन मृत्यु निश्चित। चीज़ें समझ में आई? तो ये चीज़ है यहाँ की न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो मेरी रेडियोएक्टिव से चीज़ें चलेंगी वो न्यूक्लियर के रहेंगी। यूरेनियम से दो भागों में टूट जाएगा, क्रिप्टॉन बहुत तगड़ी एनर्जी देगा, मज़ा आ जाएगा, बिजली ही बिजली होगी, चारों तरफ बिजली ही बिजली, अंधेरा कहीं नहीं। इसलिए इस पे ध्यान दो। अच्छा, आज ये होता है, कल पढ़ते हैं कोल पावर प्लांट। कल क्या पढ़ते हैं? कोल पावर प्लांट, कोयले से चलने वाला पावर प्लांट। अभी न्यूक्लियर पढ़ा है, कल कोल पढ़ेंगे, अगले बार कुछ अलग देखेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं, बने रहिए क्लास में। ओके, बाय बाय। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका दोस्त आलू टेक्निकल आपके बीच आ गए दूसरी क्लास लेकर के। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और होंगे रेडी सेशन के लिए। तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है? आते हैं। देखो मोटिवेशन, देखो आज का, देखो क्या है कि जब तक है जान जाने जहान वो नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ये सुनो पहले, ये क्या कह रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझो कि जब तक जो भी लक्ष्य हो आपका, पढ़ाई का, लिखाई का, बुनाई का, कढ़ाई का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है उसको, लास्ट तक अंजाम देना है और पढ़ते जाना है। गर्मी बहुत है, कोई बात नहीं, गर्मी साइड होगी, पढ़ाई फास्ट होगी। तो भाई क्या है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चीज़ें क्लियर है? तो आग लगा दो किसी भी चीज़ में, समझो। अब भैया अगर ये जब तक तोड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं, तो आ जाओ और क्या पढ़ लो। ये तो मोटिवेशन था, हालांकि मोटिवेशन आपको नहीं आया होगा क्योंकि इतना ढीला मोटिवेशन था, लेकिन कोई बात नहीं, अपने आप से मोटिवेट हो जाएगा। तो सुनो क्या है, कोल पावर
प्लांट, ये आर बनने वाला था यार, कोल पावर प्लांट, पावर नहीं सॉरी पावर, कोल मतलब कोयले से जो बिजली का प्रोडक्शन होगा हम उसकी बात करेंगे। किसकी? कोयले से बिजली जो बनेगी। कोयला सब लोग जानते हो, जो करिया होता है, जो काला होता है, लेकिन कोयले में ही हीरा होता है, कोयले में ही हीरा होता है। क्योंकि गोरे तो ना बहुत दिन से बेवफा हैं, गोरे तो सदियों से बेवफा निकले हैं, काले दिल वाले। तो सुनो वो छोड़ो, अब आप आओ कोल पे, अब आओ कोल पे कि भाई ये क्या होता है, कि भाई ये क्या होता है, कैसे समझेंगे इसको हम। कोल पावर प्लांट, कोयले से बनने वाली बिजली, कोयले से बनने वाली पावर। कैसे? जैसे आपके पास एक इस टाइप का कोई आपके पास बॉयलर है, क्या है? बॉयलर। इस टाइप का कुछ बॉयलर है। तो जब बॉयलर है तो इसको हम गर्म करेंगे, नीचे क्या जलाएंगे? कोयला। क्या जलाएंगे? कोयला। तो जब ये गर्म होगा, बॉयलर है, तो ये क्या देगा? स्टीम। इससे क्या निकलेगी? इससे निकल के क्या आएगी? स्टीम। इससे क्या निकलेगी? स्टीम। तो इस बॉयलर से, बॉयलर मतलब क्या होता है? जो बॉयल हो, जिसमें पानी हो, हम नीचे से गर्म करें, हीट करें, वो बॉयल हो जाए, ठीक है। और जब वो बॉयल हो जाएगा तो वहाँ से क्या निकलेगा? वहाँ से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, देखो ये है नोजल। अच्छा, नोजल क्यों लगाते हैं हर जगह? नोजल इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्टीम होगी वो हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड होगी। क्या होगी? सुपर हीटेड हो जा रहा था, हीटेड। यहाँ पे जो प्रेशर होगी हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड स्टीम। अरे भाई मत पूछो। तो जब इस बॉयलर से निकलने वाली स्टीम हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड होगी तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे एक लगा देंगे टरबाइन। अरे इतनी बुरी भी नहीं होती टरबाइन। हाँ, ये क्या लगा होती? टरबाइन। एज्यूम कर लो, स्टूडेंट हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, विद्यार्थी कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। क्या करोगे? एज्यूम, ये टरबाइन मान लोगे, ठीक है। हमने क्या माना कि भाई बॉयलर है, हाई स्टीम प्रेशर, सुपर हीटेड स्टीम जनरेट हो रही है, इस टरबाइन पे पड़ेगी, नोजल के तुरंत उसको घुमाएगी। इससे क्या लगा होगा? इससे लगा होगा जनरेटर। ये जो जनरेटर लगा होगा, यहीं से हम क्या दे देंगे? बिजली का प्रोडक्शन। ये क्या है? खंभे। देखो खंभे, इतने स्मार्ट खंभे, बहुत मस्त खंभे। तो ये क्या लगा दो? खंभे जो लगे नहीं होते हैं अपने हर एरिया में लगे हो, गांव में कहीं कहीं तो खंभे रोड पे गिर जा रहे हैं तो उस पर यातायात बाधित हो जाता है, ठीक है। अरे कुछ भी निकल जाए, तो ये समझो जनरेटर, समझो, समझ में? अगर समझ में आ गया है, अरे किसी के नहीं आया, फिर से पढ़ो। तो इस पे जब हमने स्टीम डाली, अब स्टीम भी लिख दो, सुपर हीटेड लिखा है सिर्फ यार, क्या लिखो? स्टीम। ये क्या है? पाइप। ये कैसी पाइप होती है? इस पर एक इंसुलेशन होता है। किस चीज़ का? बहुत तगड़ा इंसुलेशन, जहाँ से ना तो एटमॉस्फेयर से चीज़ें आ सके ना एटमॉस्फेयर में जा सके, ठीक है। अब क्या करो? इस पर अगर हम स्टीम गिराएंगे तो भाई अब कुछ स्टीम जो गिरेगी वो वेस्ट जाएगी, तो नहीं, तो हम इसका यूज करेंगे। हम इसमें फिर से एक स्टीम यहाँ पे भेज देंगे,
इस नली के द्वारा स्टीम भेजी जाएगी, इस नली के द्वारा। यहाँ क्या लगा होगा? कंडेंसर। यहाँ क्या लगा होगा? कंडेंसर। ये क्या है? टरबाइन। अच्छा, टी बड़ी बनेगी, ओहो सॉरी, टरबाइन। टरबाइन। ये क्या है? कंडेंसारो। कंडेंसारू, अरे कंडेंसर यार, ठीक है। अब अगर ये कंडेंसर है तो मतलब है कंडेंसर, ठीक है। अगर है भैया, अब ये क्या करेगा? यहाँ से जो होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा, अरे टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई होगा, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, अरे क्या ही पूछो। लेकिन प्रेशर डिक्रीज होगा। लेकिन प्रेशर डिक्रीज होगा। जो टरबाइन यहाँ से, टरबाइन कह रहा सॉरी, जो स्टीम यहाँ से आएगी उसका टेम्परेचर तो हाई होगा लेकिन प्रेशर लो होगा। लो का मतलब क्या है? जैसे लिख के आता है बैटरी लो, बराबर। बैटरी लो का मतलब कि नहीं मत लो, कम हो गई है। डिक्रीज का मतलब क्या है? कि डिक्रीज मतलब कम। प्रेशर, अरे यार कहाँ जा रहे? प्रेशर कम, ठीक है। अच्छा क्या, तो यहाँ से जो स्टीम आएगी, यहाँ से अभी क्या चल रही है? अभी स्टीम चल रही है। किस चीज़ का खेल चल रहा है? अभी स्टीम का चल रहा है। तो अगर स्टीम का चल रहा है तो जब यहाँ पे गिरेगी कंडेंसर में, तो कंडेंसर क्या करता है? लिक्विड में कर देगा। ये क्या है? ये एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्यूरीफायर है, एक कन्वर्टर है, एक डाइवर्टर है, एक, हाँ यही चीज़ है। तो अब ये चीज़ समझो, जब हम देखेंगे ये चीज़, ठीक, ये क्या कर देगा? ये भाई साहब कर देगा इसको लिक्विड में कन्वर्ट। किस चीज़ में? लिक्विड बना देगा। मतलब ये स्टीम आ रही थी, वाष्प आ रही थी, भाप आ रही थी, इसने किसमें? द्रव्य। हिंदी में समझो मेरे हिंदुस्तानियों, द्रव्य में कन्वर्ट कर दिया। सीरियस मत हो जाओ, पढ़ते रहो। किसमें? द्रव्य में, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ेगा तो लिक्विड जाएगा कैसे? तो जब जाएगा कैसे, तो यहाँ पे क्या लगा होगा? पंप। क्या लगा होगा? पंप। मेरे यारों यहाँ लगा दो पंप। क्या लगा दो? पंप। और पंप के थ्रू हम इसमें क्या भर देंगे? बॉयलर में पानी चला जाएगा। यहाँ पर क्या है? कोल, जिसके जलाने से, समझ रहे हो, यहाँ पे कोयला भरा है, कोयला जल रहा है, बहुत खतरनाक। बॉयलर में पानी भरा हुआ है जो बॉयल हो रहा है, जो उबल रहा है, भग 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 जैसे आप उबालते हैं। अगर ये उबल रहा है तो इसमें एनर्जी आएगी, अगर इसमें एनर्जी आएगी तो ये ऊपर जाएगा। आपको पता है जब चीज़ें हल्की होती तो कहाँ जाती हैं? ऊपर। जैसे समझो, तो जब चीज़ें हल्की होंगी तो ये कहाँ जाएंगी? बटन टूट गया यार। ऊपर। कहाँ? ऊपर। तभी कहते हैं ज़्यादा उड़ो मत, वरना हल्की हो जाओगे। जब चीज़ें हल्की होती तो कहाँ जाती हैं? ऊपर। ऊपर गई। यहाँ पे क्या हुआ? हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड स्टीम। अच्छा, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? जो इसमें एनर्जी होगी उसमें एब्जॉर्ब करेगी। बॉयलर में हीट का एब्जॉर्बेशन होगा, मतलब हीट को ये एब्जॉर्ब करेगी, तभी तो छोड़ेगी स्टीम। हाँ, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, फिर स्टीम छोड़ेगी। लेकिन कंडेंसर क्या करेगा? कंडेंसर हीट का रिजेक्शन करेगा और ये हीट का एब्जॉर्बेशन करेगा, ठीक है। ये क्या है? पंप। वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। भाई पंप क्या है? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। मतलब जब आप उसको बटन दबाओगे, बिजली दोगे तो क्या करेगा?
स्टार्ट होगा खिच और देगा, क्या देगा, पंप को आगे, पानी को आगे फ्लो करेगा, इसलिए वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। चलो टरबाइन क्या है, अभी हटा दे, नहीं हटाओ, नहीं देखो एरो यहाँ ले जाओ। हाँ अब लिखो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ये कौन सी है, टरबाइन वर्क, थोड़ा दूर लिखा है समझ लेना, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, मतलब वर्क प्रोड्यूस करती है, तभी तो बिजली का प्रोडक्शन होता है। ये वर्क प्रोड्यूसिंग है तो बिजली का प्रोडक्शन हुआ। आगे क्या लगे हैं, जनरेटर बाबा, इनका क्या नाम है, दूसरा नाम लिखो जनरेटर बाबा। बाबा का मतलब ये हुआ कि बहुत हाई पावर है इनमें। जनरेटर बाबा हैं, सामने बिजली के तार हैं, फिर बिजली के खंभे हैं। बाबा जी का टुल्लू इसी भी जब चला सकते हैं। खंभे हैं, खंभों में लाइट जा रही है, फिर आपके घर के पास आ रही है चीज़ें। अच्छा अगर वेस्ट, अब हम नोजल इसे लगाते हैं कि जो मेरी स्टीम है वो जाके सीधे टरबाइन के ब्लेड पे पड़े, सीधे टरबाइन की ब्लेड पे स्ट्राइक करे, जिससे क्या होगा, अच्छी बिजली का प्रोडक्शन हो। जो वेस्ट बची स्टीम वो नीचे आ जाएगी, वो इस पाइप के थ्रू नीचे आ जाएगी। नीचे देखो यहाँ जगह नहीं छुट्टी है, वो हम समझा रहे हैं आपको, ये मत करना सर जगह छुट्टी, स्टीम कहीं चली जाएगी। दिमाग कम लगाओ, मेहनत ज़्यादा करो, सफलता मिल जाएगी। ये बाबा जी का फंडा है, ठीक है। तो अब देखो सुनो, स्टीम आई, टेम्परेचर हाई था, जाहिर सी बात है प्रेशर कम था, क्यों, क्योंकि नोजल नहीं वहाँ पे लगा, प्रेशर कम है। अब जब प्रेशर कम है तो कंडेंसर में हमने भेजा, जिसने क्या किया, लिक्विड में चुटकियों में कन्वर्ट कर दिया, हीट का रिजेक्शन किया। हीट का रिजेक्शन मतलब आपने देखा होगा एसी के पीछे से गरम गरम हवाएं निकलती, वो मेरे भाई कंडेंसर होता है, वो मेरे भाई कंडेंसर होता है। वो क्या करता है, हीट का रिजेक्शन करता है। तभी आप देखते हो कि एसी के पीछे बहुत गरम गरम हवाएं निकलती हैं। कहीं जनवरी में बैठो एसी के पीछे तो आगे नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि बहुत ठंडी गर्म हवाएं पीछे निकलती है। वो क्या है, कंडेंसर, हीट का रिजेक्शन करता है। बॉयलर क्या करेगा, हीट का एब्जॉर्बेशन करेगा। वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है पंप, ये प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। जो मैं जितना बता रहा हूँ ये सारे एक सवाल का मतलब है यहाँ पे छुपा हुआ है। जैसे पूछेगा कंडेंसर क्या है, हीट का एब्जॉर्बिंग है, हीट का रिजेक्शन करता है, तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा हीट का आर, मतलब रिजेक्शन। ठीक, रिजेक्शन जब करेगा तो वहाँ चीज़ें गर्म होंगी, एब्जॉर्बिंग में ठंडी होंगी। तो हम एसी देख लो, फ्रिज देख लो, कूलर को नहीं देखो, कूलर में नहीं होता है कंडेंसर, इसलिए एसी देखो, फ्रिज देखो, वहाँ पे पीछे गर्म हवाएं जब निकलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट का रिजेक्शन हो रहा। समझ में आया, चीज़ें समझ में आई? अगर चीज़ें समझ में नहीं आई हुई हैं तो एक फंडा है मेरे पास, वो फंडा ये है कि क्लास को दोबारा देखो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आज इनको समझ में आ जाएगा। बोरिंग क्लास से ज़रूर लगी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, बोरिंग के बाद ही तो पानी आता है नल में। हाँ, तो आज बोर हो जाओ, कर बोरिंग होगी, फिर नल लगेगा, फिर पानी आएगा, रिलेट करो कि आज पढ़ो और मेहनत करो, पढ़ते जाओ, आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी। क्योंकि सफलता के पीछे तुम हाथ धो के मत पढ़ो, सफलता के पीछे तुम नहा धो के, मुँह धो के, बाल कटवा के पढ़ जाओ। जो सफलता भी कहे कि ये पीछे नहीं पढ़ा है, ये ले के मानेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, दूसरी क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस। ओके, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और होंगे रेडी सेशन के लिए। तो आज जो हमने कल पढ़ा था थोड़ा सा आगे का पढ़ लेते हैं। उससे पहले, पढ़ने से पहले कुछ समझ लेते हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पावर प्लांट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो उसमें थोड़ा देख लेंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, रोज़ कहता हूँ कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है मीन्स ये हुआ कि अगर जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है और आप पढ़ रहे हैं तो आप उससे 10 कदम आगे हैं। अगर जो बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा है और आप भी फेल हो रहे हैं, लेकिन आप 1-2 नंबर से फ़ेल हो रहे हैं, कोई बच्चा 100 नंबर से फ़ेल हो जा रहा है, तो आप उससे आगे हैं। भले आप फेल हो जाएं, फेल हो जाना, पास हो जाना अलग मिथ है। एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करना, जंग की तैयारी करना अलग चीज़ है। फेल पास हार जीत
जीवन का अंग है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु से पहले कई बार विजय प्राप्त करना ये एक योद्धा की निशानी, एक योद्धा की निशानी है। तो हमें पढ़ाई करनी है, हमें जो भी वर्क करना है एनीवन, उसको अंजाम देना है लास्ट तक, मतलब उसमें विजय प्राप्त करना है। पढ़ाई करना हो, लिखाई करना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन उसमें विजय प्राप्त करना है। मृत्यु से पहले कई बार विजय प्राप्त करने को ही विजेता कहते हैं। सिकंदर को यूं ही सिकंदर नहीं कहते, सिकंदर ने कई बार हार करके भी जीता है, इसलिए वो सिकंदर है। तो अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो के कई बार फेल हुए हैं, हज़ारों बार फेल हुए हैं, जब पास हो जाएंगे ना तब सिकंदर कहलाएंगे। इसलिए फेल की कहानी नहीं सुनानी है, पास की स्टोरी, पास का एक तुम्हें इतिहास रच देना है। इसलिए रोज़ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत हो जाएगा। ठीक है, आते हैं आज पावर प्लांट पे। किस पे आते हैं? पावर प्लांट इंजीनियरिंग। क्या देख लेंगे? पावर प्लांट इंजीनियरिंग देख लेंगे। जब हम पावर प्लांट को स्टार्ट करते हैं तो क्यों ना उसके बारे में समझ लेते हैं। किसी चीज़ को करने से पहले हम समझते हैं ना कि ये क्या है, भाई ये क्या चीज़ है। तो ये पावर प्लांट क्या है? पावर का मतलब हमें पता होता है जहाँ पे ऊर्जा हो, जहाँ पे एनर्जी हो। क्या हो? जहाँ पे एनर्जी हो उसको हम पावर बोलते हैं। जहाँ पे कार्य करने की क्षमता हो उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। जहाँ पे कोई कार्य पूरा हो, जहाँ पे वर्क डन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पावर बोलते हैं। जहाँ पे लाइट हो उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। जहाँ पे वॉल्यूम हो उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। जहाँ पे वेट हो उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे कलर्स हों, कुछ भी हो, हर एक चीज़ में पावर है, हर एक चीज़ में पावर है। एनर्जी की बात करूं, वर्क डन की बात करूं, वेट की बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं, नॉइज़ की बात करूं, एंड आपके प्रकाश की बात करूं, किसी चीज़ की बात करोगे उसमें एनर्जी है, उसमें पावर है। लेकिन आपको निकालना कैसे है डिपेंड करता है। आपके अंदर वो चीज़ें छुपी हुई हैं, आप भी एक सिकंदर हैं, लेकिन आप अपने को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वर्ल्ड के सामने, दिस डिपेंड यू। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी आप भी एक सिकंदर हैं, आप भी जीत सकते हैं। कोयला जो काला होता है और कहीं पड़ा रहता है, जब उसको हम विधि से लाते हैं ना तो एक एनर्जी देता है, वो एक पावर देता है, कंजप्शन करता है, वो उसमें भी एनर्जी है, लेकिन हमको यूज करना नहीं आता उसको। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं तो बेस्ट है। जिस चीज़ को यूज करना हमें नहीं आता है हम उसको वेस्ट करार दे देते, कह रहे तो बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं, हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ की एक अलग लेवल होती है। आप अगर पहचान पाएंगे जीत जाएंगे। अच्छा, हम आए थे पावर प्लांट पे। पावर प्लांट का मतलब होता है एनर्जी, पावर का मतलब होता है एनर्जी, प्लांट का मतलब होता है विधि। अब हर चीज़ के अलग अलग मतलब समझो। प्लांट का मतलब क्या होता है? विधि, कोई ऐसी विधि जिसके द्वारा, विधि के द्वारा एनर्जी का उपयोग हम दैनिक जीवन में कर सकें, उस विधि को प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं। कुछ ऐसा विधि लगा करके, कुछ ऐसा मेथड यूज़ करके जो हम दैनिक जीवन की चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं, उससे अपना डिज़ायरेबल वर्क जो हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हम रात में लेटे तो मुझे ठंडी ठंडी हवाएं लगे तो हम एसी बना देते हैं। तो वो एसी कहाँ चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? पावर प्लांट से। तो वो चीज़ें जो मेरे डिज़ायरेबल हैं, हम चाहते हैं कि पंखा चले, तो वो कहाँ चलेगा? लाइट से चलेगा। लाइट कहाँ से आएगी? पावर प्लांट से आएगी। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग एक ऐसी विधि है, ऐसी विधि है जिसके द्वारा, ये इंजीनियरिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हाई अध्ययन करके,
हाई एनालिसिस करके किसी भी विधि को सरल व सुगम बनाने की क्रिया को ही इंजीनियरिंग कहते हैं। क्रिया को ही इंजीनियरिंग कहते हैं। इंजीनियरिंग में सिर्फ पावर प्लांट नहीं आता। इंजीनियरिंग में सिर्फ मशीनें, सिर्फ भट्ठे, सिर्फ चिमनी, सिर्फ कंस्ट्रक्शंस ये नहीं आता है। इंजीनियरिंग ज़िंदगी का वो पार्ट है जहाँ पे आप चीज़ों को मिनिमाइज़ कर देते हैं। जैसे बहुत टेंशन में आप रहते हैं, इंजीनियर आएगा आपको हम्बल बना के चला जाएगा। जैसे सपोज दैट इंजीनियर उसको कहते हैं जो आपके जीवन में ना हो आप वो अचीव कर लें, उसको एक अच्छा इंजीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा इंजीनियर। जहाँ पे सब चप्पर चट्टान हो, कुछ ना हो, बंजर हो, वहाँ पे एक इंजीनियर जा कर के सब्जी उगा देता है, फूलों को उगा देता है, उसको इंजीनियर कहते हैं। समझ रहे? इसलिए जो इंजीनियर्स होते हैं ना, हमेशा आपको हंसते मुस्कुराते मिलेंगे। भले ही जॉब उनके पास करोड़ों की ना हो, भले ही वो एसी में ना रहते हो, लेकिन वो हम्बल रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। एक इंजीनियर सिर्फ इंजीनियरिंग छोड़ के ही सब कुछ कर सकता है, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग का असली मतलब यही है कि चीज़ों को समझना, वो लाइफ हो, किताबें हों, एनीवन कुछ भी हो, उसको सरल कर देने की प्रक्रिया को एक अच्छा इंजीनियर कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप जब बीटेक करेंगे, पॉली करेंगे तब इंजीनियर बनेंगे ना। इंजीनियर एक सोच है, इंजीनियर एक कल्पना है, इंजीनियर एक एज्यूम है कि हाँ मान लेते हैं वो ऐसा इंजीनियर होता है। अगर आप ये अपनी चीज़ अंदर डाल रहे हैं ना तो आप एक इंजीनियर है। इंजीनियरिंग करने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, ये आप समझते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक्चुअल में इंजीनियर बनना तो इंजीनियरिंग करनी नहीं पड़ेगी। इंजीनियर तो आप इसलिए करते हैं, एक कागज़ मिल जाता है कि नहीं ये भाई साहब इंजीनियर हैं, जॉब मिल जाएगी, सेटल हो जाएंगे। लेकिन एक इंजीनियरिंग सोच रखने वाला बंदा जो होता है वो बिना डिग्री के भी इंजीनियर होता है। ये एक इंजीनियर की लाइफ है। चीज़ों को सरल करना, चीज़ों को सिंपल करना है इंजीनियर कहलाता है। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ पर बात करें तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का बेसिक मतलब ये हुआ है जो हमने यहाँ बताया। अब पावर प्लांट में क्या मतलब ये हुआ कि जहाँ से हम सिंपली समझो, अब वो चीज़ छोड़ो, सिंपली समझो कि जहाँ से हम किसी भी चीज़ से एनर्जी को लेंगे, जहाँ से हम ऊर्जा का उत्पादन करके और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस वर्ल्ड में, और यहाँ पे लोग क्या करेंगे, जो जनता है मेरी, वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके बिजली से जितने उपकरण होंगे सारे चला सके, उसको हम इंजीनियरिंग में पावर प्लांट बोलते हैं। इंजीनियरिंग पावर प्लांट में हम जैसे कि अब बात करो कोल की, इसके मेन सोर्स क्या है, इसके मेन सोर्स क्या है? सोर्स है सबसे पहला है कोल, पहला कोल, दूसरा वाटर, दूसरा क्या है वाटर, पहला दूसरा, तीसरा क्या है न्यूक्लियर, चौथा क्या है सन। भाई सूरज तो एनर्जी का हाईएस्ट स्रोत है, सूरज तो एनर्जी का हाईएस्ट स्रोत है। तो हम कोल हुआ, वाटर हुआ, न्यूक्लियर हुआ, सन हुआ एंड डीजल पेट्रोल हुआ, पेट्रोल। यहाँ से एनर्जी का हम लोग कंजप्शन करते हैं, यहाँ से एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। अब हम कन्वर्ट कैसे करेंगे ये हम पे डिपेंड करता है, मेरी विधि पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे चीज़ों को। कोल का मतलब कोयला जो होता है ये सीमित है, कोयला क्या है ये सीमित है, कोयला सीमित है, ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इस पर हम ज़्यादा अपना फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा जो परसेंटेज है वो कोल से होके आता है। एक है वाटर, जहाँ पे हम टरबाइन बना देते हैं, ये भी सीमित ही है, क्योंकि भाई आप हर जगह इसका नहीं बना सकते, हर जगह इसको डैम आप बड़े बड़े नहीं बना सकते। और एक हुआ वाटर, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में क्या होता है हाई मेंटेनेंस, क्या होता है हाई मेंटेनेंस होती है। अगर इसका रेडिएशन हम बनाएंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे क्लास में, अगर इसका रेडिएशन थोड़ा भी लीकेज हुआ कॉन्टामिनेंट लेयर से तो किसी का बचना पॉसिबल नहीं होगा, सबका टाटा बाय बाय हो जाएगा, बहुत तगड़ा रेडिएशन करता है। एक होता है सन, सूरज से आने वाली किरणों के जो हम भी
आपके देख रहे होंगे सोलर प्लांट, सोलर ऊर्जा पैनल, ये सब सूर्य के स्रोत हैं। डीजल पेट्रोल में अब कुछ ही नहीं कहो, गाड़ियाँ चल रही हैं आपकी, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये सब चीज़ें सीमित हैं चीज़ें। लेकिन कोल, वाटर, न्यूक्लियर, सन, डीजल, पेट्रोल, ये हमारे स्रोत हैं ऊर्जा के, जहाँ से हम एनर्जी को लेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चीज़ें क्लियर है? तो अब हम सोच ये रहे हैं कि न्यूक्लियर का यूज ज़्यादा करें, लेकिन हाई मेंटेनेंस की वजह से कर नहीं पा रहे हैं। बाकी ये सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, ये सारे एनर्जी के स्रोत हैं। आज इतना ही रखती है, वरना ज़्यादा हो जाएगा। कल पढ़ते हैं एक अपना बहुत पिछले में था हाइडल पावर प्लांट, उसी को हमने क्या अभी कन्वर्ट किया रिसेंटली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। वो क्या होता है वो समझते हैं। कल क्या समझते हैं, एक बहुत साल पहले की बात है, 5000 साल पहले जब लोगों ने कहा था हाइडल पावर प्लांट, जब वहाँ पर टरबाइन को टरबाइन नहीं वाटर व्हील्स कहते थे, तब की बात है। तब उन्होंने क्या कहा था, हाइडल प्लांट। हाइडल का मतलब जो पानी से चले, फिर हमने उसको क्या बोल दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो हमने अभी कह रहे हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं, कल दूसरे क्लास में। ओके, बाय बाय। हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? आपका दोस्त सरू टेक्निकल आपके बीच आ गए हैं दूसरी सी धमाकेदार क्लास लेकर के। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और होंगे रेडी सेशन के लिए, पढ़ने के लिए। तो आगे पढ़ते हैं, दूसरी क्लास देखते हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, देखो जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, वेपर, क्या पढ़ा था, वेपर या स्टीम पावर साइकिल पढ़ा था हमने। कल हमने जो पढ़ा था वेपर है स्टीम पावर साइकिल। ठीक है, इसका आगे का स्टेप देखते हैं। जैसे तो हमने कारनोट पढ़ा था, जो कि नॉट पॉसिबल है। कारनोट वेपर स्टीम पावर प्लांट में साइकिल नहीं पॉसिबल, इसलिए हमें क्या देखना है, रैंकाइन साइकिल। कौन सी साइकिल? रैंकाइन साइकिल। वो भी कौन सी? आइडियल रैंकाइन साइकिल, ये वाली पढ़ेंगे। जब हम आइडियल रैंकाइन साइकिल की बात करेंगे और वो स्टीम पावर प्लांट होगा, तो उसमें क्या चीज़ें आएंगी, देखो देखो भाई, आपका ये तो बॉयलर था यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कोई बॉयलर था। यहाँ से क्या जा रही थी, स्टीम। ये क्या लगी हुई है, टरबाइन। टरबाइन लगी हुई है। नीचे क्या लगा हुआ है, लिखते जाओ, टरबाइन। इसमें क्या है, स्टीम, वो भी कौन सी, बहुत तगड़ी वाली। ये क्या है, बॉयलर। ये क्या है, कंडेंसर। चीज़ें क्लियर है? यहाँ क्या लगा हुआ है, पंप। यहाँ क्या लगा हुआ है, पंप, और ये ऊपर भेज रहा है। समझ रहे हो? ये कंडेंसर, ये पंप है, ये बॉयलर है और ये टरबाइन है। आपकी साइकिल क्लियर हुई। अब हमें ये पता था कि क्यू का ये रिजेक्शन करता है, क्यू का रिजेक्शन करेगा, और क्यू का ये एब्जॉर्बेशन करता है। बॉयलर क्यू का एब्जॉर्बर है हीट का, और ये हीट का रिजेक्शन है। अब स्टीम के मैं देखूँ तो वर्क आउटपुट है, और ये वर्क इनपुट है। इसके वर्क अंदर देना पड़ेगा और ये वर्क हमें देता है। चीज़ें क्लियर? अगर चीज़ें क्लियर हैं तो इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये तो इसकी एक आइडियल रैंकाइन साइकिल की बात हम करेंगे। अब हम देख लेंगे, जब हम सिर्फ रैंकाइन की बात करते हैं, यहाँ से काट दो सिर्फ रैंकाइन को, तो ये क्या होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली पॉसिबल। आइडियल की बात करूँ तो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि आइडियल का आदर्श हो जाता है। जहाँ पे हम लॉसेस, जहाँ पे हम ये नहीं कंसिडर करते उसको हम आइडियल बोलते हैं। जैसे गॉड है, तो गॉड एक है जो आइडियल है।
यहाँ पे ये आइडियल नहीं है, ये क्या है, रैंकाइन साइकिल है। अब हम बात करेंगे इसकी डायग्राम के बारे में। इसका होता है ग्राफिकल डायग्राम, उसके बारे में। कैसे? जैसे अब हमने क्या बना लेना है, हमने ये बना लेना है। तो अब हमने पता है कि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, कंडेंसर। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, कंडेंसर। इसको हमने 1 माना है। थोड़ी सी चीज़ें सही होंगी। फिर यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, पंप। क्या लगा दिया है, पंप। 1 2, फिर सीधा चलेगा, फिर सीधा चलेगा, फिर ऐसे आएगा। तो यहाँ पे हमने पंप लगा दिया 1 2 एंड 3 एंड 4। भाई यहाँ पे पंप है, कंडेंसर है, यहाँ पे बॉयलर लगा हुआ है, भाई यहाँ पे टरबाइन लगी हुई है। चीज़ें क्लियर है? ये जो ग्राफिक है ये कंडेंसर का है। कंडेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्यू निकालेंगे। बॉयलर में क्या करेंगे, क्यू इंटर करेंगे। पंप क्या करेगी, वर्क इन करेगी। टरबाइन क्या करेगी, वर्क आउट करेगा। यहाँ पे जो पावर होगा सुपर हीटेड पावर है। चीज़ें क्लियर है? जब हम इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे जहाँ से क्यू का रिजेक्शन होगा, क्यू मतलब ऊर्जा, एनर्जी का लॉस हो रहा है, यहाँ से बॉयलर में एनर्जी एंटर कर रही, तभी हमको मिल रही बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे। ये क्या है, टरबाइन। टरबाइन क्या करती है, वर्क को देती है, हमें वर्क देती है, और पंप को हम वर्क देते हैं, तब पंप स्टार्ट होती है। इसे समझ में आ रही? अगर समझ में आ रही है तो फिर ये बताओ कि ये तो इसका डायग्राम हुआ, ये इसका, ठीक है। अब हम आइडियल अगर रैंकाइन साइकिल की बात करें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई आइडियल है, आदर्श है, कहीं लॉसेस को कंसीडर ही हम ना करें। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपके रैंकाइन साइकिल की तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो प्रैक्टिकली डायग्राम पॉसिबल है। ये इसका डायग्राम है साइकिल का, वो उसका एक डायग्राम है आपका ये ग्राफिकल डायग्राम है, और ये इसका डायग्राम है, ठीक है। तो रैंकाइन साइकिल के अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस शेप में चलता है। अब इसमें 4 प्रोसेस होती हैं। इसमें क्या होता है, प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 2 से 3, प्रोसेस 3 से 4, प्रोसेस 4 से 1। 1 2 3 4 प्रोसेस होंगी। इन 4 प्रोसेसों में आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, एंथैल्पी, कांस्टेंट प्रेशर, सारी चीज़ें हम कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 4 प्रोसेस हैं और थोड़ा सा लंबी रहती हैं, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड रहते हैं। अगर अभी बताऊंगा ना तो याद नहीं रहेगा, तो हवा प्लस हवाई हो जाएगा। इसलिए हवा प्लस हवाई ना होने के लिए कल पढ़ते हैं दूसरी क्लास में। अभी ये देख लो कि आपकी समझ में ये आया है नहीं आया है कि भाई आइडियल साइकिल है, उसमें ये सारे स्टेप होते हैं, और ये आपका ग्राफिकल डायग्राम है, कंडेंसर है, पंप है, बॉयलर है, टरबाइन है। कुछ नहीं करना है, जो यहाँ लगा हुआ उठा के वहाँ लगा देना है, बस उसका ग्राफिकल टाइप में बना देना है। समझ में आया? ग्राफिकल का मतलब ये हुआ है कि ये तो एक्चुअल है, समझो। जैसे ऐसा तो प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, आप जाएंगे आपकी आंखों से ये देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक वो चीज़ है जो कॉपी पे, सुनो, ये आपको प्लांट में देखने को मिलेगा। सब जैसे एंटर करेंगे प्लांट में, पावर प्लांट में, तो आपको तुरंत देखने को, अच्छा हाँ ये बॉयलर है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये आपको कॉपी पे, मतलब ये वर्क है, ये पेपर वर्क है, ये ऑन लाइव वर्क है। मतलब ये आप देखेंगे, ये पेपर पे देखेंगे, ठीक है। तो ये पेपर वर्क मतलब ग्राफिकल चीज़ है। ये आपकी जो आप खुद लाइव देखेंगे किसी चीज़ को, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। तो ऐसे समझो, ठीक है, ये ग्राफिकल है, ये पॉसिबल है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ, अब हम कल पढ़ेंगे 4 प्रोसेस, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कहाँ, वॉल्यूम कहाँ, आइसेंट्रोपिक किसे कहेंगे, रिवर्सिबल किसे कहेंगे, एडियाबैटिक किसे कहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कल हम पढ़ने वाले हैं इसी क्लास में। बने रहिए, कल मिलिए, ठीक है दोस्त। ओके, बाय बाय।